हाय एवरीवन, हम GS1 में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब सोसाइटी की बात आती है तो सोसाइटी थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है। हमें अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए डेटा का यूज़ करना पड़ता है, करंट इवेंट का यूज़ करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हम सोसाइटी के आंसर को स्ट्रक्चर करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सोसाइटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो, मैंने सोसाइटी को बुक से भी पढ़ा, लेकिन बुक से पढ़ने के बाद भी मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, अपने मार्क्स को एनहेंस कैसे करूं। तब मैंने यूट्यूब पर स्मृति शाह मैम के वीडियोस देखे, कुछ वीडियोस देखे तो मुझे वहाँ से आइडिया आया। आंसर राइटिंग सेशन था, तो उस सेशन के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, इसी सोर्स की ज़रूरत थी। आपको इनकी क्लासेस कैसे मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो स्मृति शाह मैम विजन IAS में फैकल्टी है, सोसाइटी पढ़ाती हैं, एथिक्स भी करवाती हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कराती है, सोशल जस्टिस भी करवाती हैं। मैम की सबसे खास बात क्या है कि वो कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपके सामने प्रेजेंट करेगी। क्लास स्टार्ट होने से पहले वो आपको बताएंगी कि हम क्लास में कैसे चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। वो अपने नोट्स के अंदर डेटा, फिगर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी विद करंट सिचुएशन अपने नोट्स के अंदर इंटीग्रेट करती हैं। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करती है अपनी क्लासेस के अंदर। मैम ने कोई टॉपिक करवाया है तो उससे रिलेटेड सारे PYQ भी उधर ही बता देंगी। इवन कुछ क्वेश्चंस तो वो क्लास में भी डिस्कस करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा आपको सोसाइटी के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको उनके नोट्स दिखाती हूँ किस तरह से पढ़ाती हैं। वीमेन वाला इशू उठाया सोसाइटी के अंदर। हम इस टॉपिक में कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पढ़ने वाले हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे, किस किस फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, जेंडर पे क्या होता है। फिर पैट्रियार्की देखेंगे कि पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अलग अलग तरह से कहाँ कहाँ से ये चीज़ें इवोल्व हो रही हैं। उसके बाद पैट्रियार्की किस तरह से आजकल चल रही है, उन्होंने उससे रिलेटेड स्टैटिक्स बताएं। सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे काम करती हैं, इंडस्ट्री में पैट्रियार्की कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड इशू। देन नेक्स्ट टॉपिक वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन। इस तरह से मैम पहले स्टार्टिंग में ही, क्लास के स्टार्टिंग में, टॉपिक के स्टार्टिंग में इस तरह से फ्लो चार्ट बना देगी, ताकि हमें पता रहे हम आगे क्लास में किस तरह से चलने वाले हैं। नोट्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैम फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू चीज़ें समझा देंगी, फ्लो चार्ट्स बता के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को कैसे लेके चलना है, कॉन्सेप्ट देखेंगे, मॉडल देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, रोल देखेंगे, कंटेम्प्रेरी इशू क्या है वो देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फैमिली, अगर फैमिली वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा फैमिली का, टाइप ऑफ फैमिली, फीचर्स, फंक्शन, डिसफंक्शन और लाइफ साइकिल। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैम क्लास में बता देगी कौन सा टॉपिक क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद टाइप ऑफ फैमिली स्टार्ट किया, तो उधर भी एक फ्लो चार्ट बना के उन्होंने समराइज़ कर दिया, ताकि अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप ये ही चार्ट देखकर रिवाइज कर सको, ताकि वो आपको बल्कि बुक्स ना पढ़नी पड़े। अब फैमिली का फंक्शन देखना हो तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनवा देती है। ये आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। कहीं ना कहीं इस तरह से आप 1 मार्क एक्स्ट्रा लेके आओगे। एंड मैम का नोट्स बनवाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, उसी पैटर्न में बनवाती है जो UPSC में हम आंसर लिखते हैं। वो नोट्स भी मैम इस तरह बनवाती है कि हम आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखें। एंड अब आपको मैम की क्लास कैसे एक्सेस करनी है, आपको ये जानना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मैं आपको बता दूंगी कि आपको मैम की क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना। अगर आप मैम को फॉलो करते हो तो आपकी कोई दूसरा सोर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी सोसाइटी कवर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।